सबसे पहले आरएनए पढ़ने से पहले ना कितने टाइप का आरएनए और आरएनए बनता कैसे है, कुछ इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्चुअल चीज़ है जिसके बारे में पहले नॉलेज होनी जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नाम है उसका ह्यूमन जीनोम, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम जो होता है, व्हाट इज जीनोम तुमको बताया हुआ है, वर्ड हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के पास जितने टोटल नंबर ऑफ जीन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलती हैं। कुल मिलाकर कितना होता है, 3.2 बिलियन बेस पेयर होता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लगभग इतना ही होता है, 3.2 बिलियन बेस पेयर है। कुछ ऊपर नीचे डेटा होगा तो एनसीईआरटी में चेकआउट कर लेना। मतलब इतने बेस पेयर्स हमारे पास पूरे डीएनए के लेंथ में होता है, और लगभग 1.8 मीटर लंबा लेंथ होता है, लॉन्ग मतलब 2.2 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 1.8 मीटर लगभग या 2.2, अगर ये मतलब 1.8 मीटर तुम एमबीबीएस लेवल में पढ़ती हो, तुम्हारे लेवल पे ये 2.2 मीटर लेंथ होता है, ठीक है, 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, राइट। सो अब क्या पढ़ना है हम लोग को, ह्यूमन जीनोम के बारे में हमने देखा। ह्यूमन जीनोम मतलब टोटल सेट ऑफ जितने जीन होते हैं हमारे पूरे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में, या एक गैमेट ले लो, चाहे स्पर्म ले लो, चाहे ओवम ले लो, उसमें जो तुम जितना क्रोमोसोम मतलब जितना न्यूक्लियस के अंदर में तुम क्रोमोसोम क्रोमैटिन का थ्रेड देख रही होगी, कुल मिलाकर 3.2 बिलियन बेस पेयर्स तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही जो ह्यूमन जीनोम होता है ना, उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है तुम्हारा कोडिंग रीजन, दो रीजन होता है, एक होता है कोडिंग रीजन और दूसरा होता है नॉन कोडिंग रीजन। क्या होता है, कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। ये जो कोडिंग रीजन होता है ना, ये 1.5% ऑफ डीएनए होता है, और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है ये 98.5% ऑफ डीएनए होता है। इसका मतलब क्या है, इतना बात तो सबको पता है कि सर अगर मैं ये सेल ले लूँ, इस सेल के अंदर में अगर मैं ये न्यूक्लियस ले लूँ, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा थ्रेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। वो थ्रेड क्या कंडेंस करता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमैटिन, सबको पता है। तो इसके अंदर में ये एक्चुअली इस सबसे इसका भी जो क्रोमैटिन है ये भी किससे बना है, ये भी तो डीएनए से बना है, डीएनए का थ्रेड है। तो इस थ्रेड में क्या होगा, बेस पेयर्स होगा, कुल मिलाकर 3.2 बिलियन बेस पेयर्स हमने देखा। इसी से क्या बनता है, क्रोमैटिन बनता है, और क्रोमैटिन से क्या मिलता है, हमको क्रोमोसोम मिलता है, राइट। तो अब क्या होता है ना, इसमें कुछ सीक्वेंस होता है डीएनए का, मैंने बताया था इसमें बेस पेयर्स होता है, कुछ सीक्वेंस और बेस पेयर्स को हम जीन कहते हैं, ठीक है, ये बताया हुआ बात है। तो होता क्या है ना, इस पूरे डीएनए के सेगमेंट में मतलब लगभग 2.2 मीटर लेंथ अगर डीएनए का, तो पूरा 2.2 मीटर लेंथ में सिर्फ 1.5% डीएनए ही होगा जो कोड करेगा। 1.5% रीजन जो होता है वो क्या होता है, कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन मतलब बताऊंगा आगे। कोडिंग रीजन मतलब वो रीजन होता है जो क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन करे, और ट्रांसक्रिप्शन करे, क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन करे, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या करे, ट्रांसलेशन करे, समझ में आया, ट्रांसलेशन करे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन बहुत कम होता है, लगभग 1.5% रीजन जो होता है वो कोडिंग रीजन होता है डीएनए में। 1.5% रीजन जो होता है वो क्या होता है, कोडिंग रीजन होता है, राइट। तो ये क्या करता है, इतना सा ही रीजन 1.5% टोटल लेंथ का सिर्फ इतना ही परसेंट सिर्फ कोड कर पाता, बाकी परसेंट जो है वो कोड नहीं कर पाता, ठीक है। एक और चीज़ अब आगे देखते हैं, ये नॉन कोडिंग रीजन के बारे में देखते हैं, क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन कितना 98.5% डीएनए का कंस्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। नॉन कोडिंग रीजन 98.5% है। तो जो नॉन कोडिंग रीजन होता है ना, ये इंटरमिटेंटली प्रेजेंट इन बिटवीन कोडिंग रीजन, लिख लेना इसको, इंटरमिटेंटली प्रेजेंट इन बिटवीन कोडिंग रीजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने अगर मैं डीएनए बना दूँ, तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को बोल रहा हूँ कोडिंग, ये कोडिंग रीजन है, उसके बाद क्या आएगा, ये ब्लू कलर से मैं क्या बना दूंगा, नॉन कोडिंग। फिर मैं मतलब एक सेकंड रुकना, फिर मैं क्या करूँगा, ये पार्ट को बना दूंगा कोडिंग, ठीक है, और ये लंबा सा ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, दैट इज नॉन कोडिंग। ब्लू वाला मतलब क्या हो गया, नॉन कोडिंग, और ये रेड वाला क्या हो गया, कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट। तो होता क्या है, तुमको चीज़ समझ में आ रहा है, मतलब उस जो टोटल हमारे पूरे डीएनए में जो कोडिंग पार्ट होगा, टोटल जितने भी मान लो 1000-2000 जितने भी कोडिंग पार्ट्स हैं सबको मिला दोगी तो वो 1.5% ही अप्रॉक्स बन पाता है,
ठीक है, और 98.5% जो होता है नॉन कोडिंग ही प्रेजेंट होता है। जैसे देखो यहाँ पे दो कोडिंग के बीच में जो नॉन कोडिंग प्रेजेंट है, इंटरमिटेंटली प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट होता है कहीं पे नहीं होता, इंटरमिटेंटली प्रेजेंट है। देखो है तो ये बहुत लंबा, और कोडिंग पोर्शन कितना छोटा है और नॉन कोडिंग पोर्शन कितना बड़ा है। तो नॉन कोडिंग पोर्शन जो होता है ना बहुत मेजर पार्ट ऑफ डीएनए को ऑक्यूपाई करके रखता है, और कोडिंग पार्ट जो होता है वो उतना ऑक्यूपाई नहीं करता। मतलब कोडिंग पार्ट जो होता है ना बहुत मतलब स्मॉल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। एक और चीज़, ये जो तुम्हारा ये नॉन कोडिंग पार्ट है ना, नॉन कोडिंग रीजन, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो नॉन कोडिंग रीजन होता है ना, इसमें नॉन कोडिंग रीजन में मैं दो पार्ट में फिर इसको डिवाइड करता हूँ। एक मैं डिवाइड करूँगा तुम्हारा सम रीजन नो ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इस नॉन कोडिंग में भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, और ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट, नो ट्रांसलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो चीज़ को समझना। ठीक है, मतलब ये क्लासिफिकेशन है ह्यूमन जीनोम में। दो रीजन हो गए, एक हो गए कोडिंग रीजन और एक हो गया नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। वो जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसमें भी कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं नॉन कोडिंग में जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और कुछ रीजन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो कोडिंग वर्ड और नॉन कोडिंग को अगर मुझे अलग करना तो मैं कैसे समझूंगा कि क्या कोडिंग है क्या नॉन कोडिंग है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कोडिंग रीजन वो रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन करता है, और नॉन कोडिंग रीजन ट्रांसलेशन तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कभी करता है कभी नहीं करता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? मतलब ये है वो प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, वो प्रोटीन तो नहीं बनाएगा। ठीक है, नॉन कोडिंग पोर्शन प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन वो एमआरएनए या तुम्हारा राइबोसोम मतलब सॉरी आरएनए तो बनाएगा ही। कभी कुछ पार्ट होता है वो आरएनए बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। तो कुछ पोर्शन क्या करता है प्रोटीन बना, मतलब नॉन कोडिंग रीजन में भी कुछ पोर्शन आरएनए मतलब आरएनए बनाएगा और कुछ पोर्शन आरएनए नहीं बनाएगा। ये कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन कहाँ पे है? ये कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन डीएनए में। कहाँ पे है ये? डीएनए में। कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन डीएनए प्रेजेंट होता है, कोडिंग रीजन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। नॉन कोडिंग रीजन प्रोटीन तो कभी नहीं बनाएगा। हाँ, कुछ रीजन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं और कुछ रीजन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर तुमको ब्लू कलर का दिखाऊँ, सपोज करो यहाँ पे ये और ब्लू कलर का रीजन हो गया, दो ब्लू कलर का रीजन हो गया बिटवीन ऑल्टरनेट। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, कोई एसेंशियल नहीं है। रेड वाला तुम्हारा हो गया कोडिंग रीजन। तो ये जो नॉन कोडिंग रीजन है इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, और यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारा? यहाँ से बनेगा आरएनए। लेकिन ये जो रीजन है इधर से क्या बनेगा? ये वाला रीजन इधर से आरएनए भी नहीं बनेगा, नो आरएनए। समझ में आ गया कंसेप्ट? नो आरएनए। लेकिन ये जो रेड कलर का रीजन, इसको कोडिंग रीजन बोलते हैं, ये आरएनए भी बनाएगा और साथ साथ क्या बनाएगा? प्रोटीन भी बनाएगा। क्लियर हुआ ये कोडिंग नॉन कोडिंग का कॉन्सेप्ट? कोडिंग नॉन कोडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वैसे, और ह्यूमन जीनोम जो होता है 2.2 मीटर लेंथ का होता है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कोडिंग नॉन कोडिंग के रीजन के कॉन्सेप्ट के आगे। इस डायग्राम से हमको ये समझ में आ रहा है रेड पोर्शन जो होता है वो कोडिंग रीजन होता है, और ब्लू पोर्शन जो होता है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। ये डायग्राम से हमको यही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम एक काम, देखो रेड हो या ब्लू हो ये लोग आरएनए तो बना ही सकता है। रेड हो या ब्लू हो ये लोग आरएनए तो बना ही सकता है, बट डिपेंड करता है प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, तो देखना मैं क्या करूँगा, मैं सपोज करो इससे आरएनए बना दिया, मतलब मैं तुमको बाद में बताऊँगा आरएनए बनता कैसे, बट एक बार के लिए समझ के चलो कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आरएनए बना दिया मैंने, मतलब ये लंबा सा मेरा आरएनए बन गया, ये आरएनए। ठीक है, देखो बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। इससे तुमको समझ में आ रहा है, चाहे ये ऊपर में जो था वो डीएनए बना हुआ था, नीचे में जो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है वो आरएनए है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा है। सबसे पहला कंसेप्ट बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये डीएनए का सेगमेंट हम मानते हैं। ठीक है, डीएनए का सेगमेंट क्या मानते हैं? डीएनए का सेगमेंट। तो डीएनए का सेगमेंट में डीएनए जो होता है, डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बेस पर प्रेजेंट होता है, और डीएनए में ही जीन्स होता है। ठीक है, वो जो जीन्स होती हैं उन जीन्स में 98.5% पार्ट जो होता है वो नॉन कोडिंग होता है, और सिर्फ 1.5% पार्ट कोडिंग होता है। तो वो किस में प्रेजेंट होता है? वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में बहुत सारा जीन है, लेकिन उस जीन में भी हर एक जीन में देख लो 1.5% ही कोडिंग पार्ट होगा, और 98.5% क्या होगा? नॉन कोडिंग पार्ट होगा। चाहे कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो,
क्या ट्रांसक्रिपेबल है? हाँ ट्रांसक्रिपेबल, जीन इज फुल्ली ट्रांसक्रिपेबल, जीन फुल्ली ट्रांसक्राइब कर सकता है अपने आप को, ठीक है। देखो नॉन, ऐसे मैं तुमको ये कह रहा हूँ ना कि जीन में ना कोडिंग पार्ट भी होता है, नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है, लेकिन जीन में जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो ट्रांसक्रिपेबल होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिपेबल। वापस इधर समझना, वापस इधर समझना कि मैं तुमको बना रहा हूँ, ये जीन है, ठीक है। ये जीन में क्या होगा, मैंने अभी तुमको समझाया, इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग पार्ट बोलते हैं। इसके बगल वाले को क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं। मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि नॉन कोडिंग रीजन जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो वो ट्रांसक्राइब कर सकता है या वो ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता, या वो आरएनए बना सकता है या वो आरएनए नहीं बना सकता है। यही बताया ना मैंने, नॉन कोडिंग रीजन। तो मैं तुमको अब ये कह रहा हूँ कि सपोज करो ये इतना बड़ा, ये क्या है इसका? डीएनए, ये बहुत बड़ा डीएनए, ठीक है। ये बहुत बड़ा डीएनए है, ये बहुत बड़ा डीएनए, ठीक है। बहुत बड़ा डीएनए है, उसमें ये जो रेड और ब्लू जो है, तुमको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना येलो कलर का कुछ बना रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं येलो कलर का बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये येलो कलर वाला क्या है? इसका नाम है, इसका नाम भी यही है, नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन नॉट ट्रांसक्रिपेबल, नॉन कोडिंग रीजन नॉट ट्रांसक्रिपेबल। इसका मतलब क्या हुआ? चीज़ों को समझो। देखो ये भी नॉन कोडिंग रीजन है, ये जो ब्लू वाला बनाया है ये भी नॉन कोडिंग रीजन है, और ये येलो वाला है ये भी नॉन कोडिंग रीजन है। लेकिन ये जो येलो और सॉरी ये जो ब्लू और रेड है ये जीन का पार्ट है। किसका पार्ट है? जीन का पार्ट है। लेकिन नॉन कोडिंग ये जीन का पार्ट नहीं है, जीन का पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी जीन होता है तो जीन में दो पार्ट होता है, एक कोडिंग पार्ट होता है, एक नॉन कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। नॉन कोडिंग पार्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा लेकिन वो ट्रांसक्राइब तो कर ही सकता है। तो कोडिंग पार्ट भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, नॉन कोडिंग भी कर रहा है एक जीन के लिए। तो जीन क्या होता है? फुल्ली ट्रांसक्रिपेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉन कोडिंग पार्ट के बारे में बात करूँ तो नॉन कोडिंग पार्ट जो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब अगर मैं जीन नहीं है, मतलब ये जीन नहीं है, ये जो रीजन है डीएनए का ये जीन नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये डीएनए का रीजन जो है वो जीन नहीं है। तो ये अगर जीन नहीं है तो ये नॉन कोडिंग पार्ट है, तो ये ट्रांसक्राइब भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ये ट्रांसक्राइब भी देगा, क्योंकि जीन ही नहीं है तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं करेगा। इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग करते क्या है? अब हम लोग करते हैं डीएनए से बनाते हैं आरएनए। जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं, देखो यही किया यहाँ पे, ठीक है। चीज़ को समझना, ये येलो वाला ये डीएनए था, ये जो मैंने इतना लंबा सा हॉरिजॉन्टल लिया ये डीएनए। डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने क्या किया? डीएनए को ले लिया। जब मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए को ले लिया, देखो अगर मैं इसको 5 प्राइम मान रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मेरा 3 प्राइम हो जाएगा, और अगर ये मेरा 3 प्राइम हो गया तो ये वाला स्टैंड क्या हो जाएगा? 5 प्राइम, और ये वाला स्टैंड क्या हो जाएगा? 3 प्राइम, क्योंकि डबल स्टैंड होता है ना डीएनए, तो ठीक है। उसमें शुरू वाला रीजन जो तुमको दिख रहा होगा येलो कलर से मैंने मार्क किया है, वो क्या है? वो नॉन कोडिंग रीजन का नॉन ट्रांसक्राइबेबल पार्ट है। क्या इतना बात क्लियर है? नॉन ट्रांसक्राइबेबल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रमोटर। बहुत प्रमोटर प्रमोटर सुना होगा तुमने कि प्रमोटर जीन का पार्ट नहीं होता, फिर बड़ा कंफ्यूजन हो गया प्रमोटर कहाँ से आ गया, जीन का पार्ट नहीं है, क्या कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये वही प्रमोटर है जिसके बारे में हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी जाना था कि प्रमोटर रीजन होता है। एनीवेज डीएनए में वैसे डीएनए रेप्लिकेशन प्रमोटर रीजन नहीं, इनिशिएशन साइट्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट, वैसे पॉलीमरेज आके काम करता है। एनीवेज प्रमोटर रीजन डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं था, ये किस में था? प्रमोटर कहाँ काम में आता है? ये प्रमोटर काम में आता है तुम्हारा आरएनए बनाने के लिए। तुम खुद सोचो ना, तुम एक बार मेरा दिमाग अपना दिमाग खुद लगाओ। तुम्हारे पास तुमको एक डीएनए का लेंथ दिया गया, तुमको बोलता है उसका रेप्लिकेशन करो। तुम क्या चाहोगी? कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन को रेप्लिकेट करना चाहोगे कि नॉन कोडिंग रीजन ऑफ नॉन जीनिक पार्ट को करना चाहोगी? जो जीन है ही नहीं उसको क्यों तुम रेप्लिकेट करोगे? उसको तो ऑलरेडी ट्रांसक्राइब कुछ नहीं हो सकता वो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तुमको? तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन में प्रमोटर का रोल नहीं होता, किसमें होता है? ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर का रोल होता है। क्या क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। देखो हुआ क्या, तो ये पार्ट तुमको रेड कलर ब्लू कलर रेड कलर ब्लू कलर तुमको दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है? रेड कलर का नाम होता है एक्स्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रॉन, ठीक है। दो एक्स्ट्रॉन के बीच में नॉन कोडिंग रीजन ऑफ जीन आ गया, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रॉन बोलेंगे। समझ में आ गया? एक्सॉन या एक्स्ट्रॉन जो भी बोलते हैं, और इंट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होता है? कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन होता है जो किस में प्रेजेंट होता है? जीन में प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रॉन इंट्रॉन कॉन्सेप्ट जीन के लिए है, प्रमोटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीन। पहली बात क्लियर हुआ है ये चीज़? अच्छा, अब क्या करते हैं, इस डीएनए से हम लोग क्या करेंगे? ये जो डीएनए दिख रहा है इससे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और
आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो नीचे में तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये कौन सा लाइन है? आरएनए का लाइन है। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो आप डबल स्टैंड बनाया नहीं, मैं सिंगल स्टैंड बनाया, वो मोटा कर दिया तो उसमें तुमको डबल स्टैंड लग रहा है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है। क्योंकि हमने जाना था कि डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, किसी एक ही स्ट्रैंड पे क्या आरएनए बनता है, ये जाना था ना। अरे सुनो मेरी बात, डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन हो रहा होता है, लेकिन किसी एक ही स्ट्रैंड पे तो डीएनए का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए बनेगा। तो ये एक ही स्ट्रैंड का होता है आरएनए। देखो 5 प्राइम 3 प्राइम, इसमें मैंने प्रमोटर को हटा दिया है, प्रमोटर नहीं है इधर। प्रमोटर क्योंकि प्रमोटर तो डीएनए में प्रेजेंट था, आरएनए में प्रमोटर का कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, इंट्रॉन एक्सट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है आरएनए में भी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस करते हैं। मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद में जो चेंजेस करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस है, उसका नाम क्या है? स्प्लाइसिंग बोलते हैं उसको। उसमें देखो ये जो ब्लू वाला पोर्शन उसको काट कर फेंक देते हैं, क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन है, कुछ मतलब ये ट्रांसक्राइब तो करेगा बट प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो ऐसा क्या काम मेरे पास। तो ब्लू वाला काट के फेंक देते, तो क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए में इंट्रॉन पोर्शन को गायब कर देते हैं, ताकि सिर्फ क्या बच जाए मेरे पास? एक्स्ट्रॉन बच जाए। और फाइनली मुझे क्या मिलता है? एमआरएनए मिलता है। क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इंट्रॉन्स जो है, इंट्रॉन्स आर ट्रांसक्रिपेबल। आई अंडरस्टैंड ट्रांसक्रिपेबल, लेकिन ये ट्रांसलेबल नहीं है ना। दे आर इंट्रॉन्स जो ब्लू कलर के, वो ट्रांसक्रिप्शन तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन किया तभी तो ये आया यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन करने की वजह से, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। अब ये प्रोटीन नहीं बना सकता, तो उसको हटा दिया स्प्लाइसिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो जीन में क्या होता है? कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन दोनों होता है, लिखवा दिया, इसको एमआरएनए बोलते हैं। ये जो एमआरएनए बनने से पहले एक ऐसा आरएनए बना, एमआरएनए बनने से पहले जिसमें इंट्रॉन और एक्सट्रॉन दोनों था, उसको हम लोग प्री एमआरएनए बोलते हैं या एचएनआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए या प्री एमआरएनए। एचएन मतलब होता है हेट्रोजाइगस आरएनए वैसे, ठीक है। अच्छा, ये नॉन कोडिंग रीजन का फंक्शन क्या हुआ? मैं नॉन कोडिंग रीजन एज अ होल बात कर रहा हूँ। मतलब नॉन कोडिंग रीजन कैन बी प्रेजेंट इन जीन, कैन नॉट बी प्रेजेंट इन जीन। तो नॉन कोडिंग रीजन का फंक्शन क्या होता है ना, ये जो कोडिंग रीजन होता है उनको ये हेल्प करता है, उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है उनको। और इसको हम लोग लैक ऑपेरॉन में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। लैक ऑपेरॉन जब आएगा, नॉन कोडिंग रीजन जो होता है इट रेगुलेट मतलब कंट्रोल द कोडिंग रीजन। कैसे ये कंट्रोल करता है कोडिंग रीजन को, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन चलो उससे पहले हम लोग देखते हैं प्रमोटर एंड एनहांसर्स। तुमने ये नाम सुना होगा, जब मैम पढ़ा रही होगी, बहुत सारा प्रमोटर आता है, इनिशिएटर आता है, दुनिया भर का चीज़ है। ये क्या होता है? कि नॉन कोडिंग रीजन ही होता है प्रमोटर और तुम्हारा इनहैंसर्स। ये इसमें क्या होता है? दे आर द रिपीट्स ऑफ CNG विच आर ओनली प्रेजेंट इन DNA, नॉट प्रेजेंट इन RNA, ठीक है। दे आर द रिपीट्स ऑफ CG का रिपीट होता है, CG क्योंकि बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए C और G का ट्रिपल बॉन्ड होता है। एंड इट प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। कैसे करता है हम लोग आगे जानेंगे, कैसे प्रमोटर जो होता है वो आरएनए में नहीं जाता है, लेकिन कैसे वो ट्रांसक्रिप्शन के होल प्रोसेस को प्रमोट कर रहा होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोजॉन्स। ये तुम्हारे बोर्ड्स में डेफिनेशन आ सकता है कि ट्रांसपोजॉन क्या होता है। तो ट्रांसपोजॉन को हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन्स। इनका फंक्शन जो है अननोन है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा ट्रांसपोजॉन होता क्या है, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि ट्रांसपोजॉन जो होता है वो जंपिंग जीन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंट्रॉन और एक्सट्रॉन जो हमने बनाया था एक डीएनए के अंदर में, वो अपना पोजीशन को देखो जंपिंग जीन क्या होता है बताता हूँ। देखो ये जितना भी चीज़ है ये सब क्या है? नॉन कोडिंग है ना। ये जितना भी चीज़ है ये सब क्या है? नॉन कोडिंग है। तो जो तुमको येलो कलर का दिख रहा है यही रीजन तो प्रमोटर है, यही रीजन कभी जंपिंग जीन की तरह परफॉर्म करेगा। तो ये येलो वाला उठ के कहाँ पे जंप कर जाता है? यहाँ पे जंप कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन बोलते हैं। इसका फंक्शन जो है अननोन है। उसके बाद आता है सेंट्रोमियर और टीलोमियर। तुमने बहुत नाम सुना होगा सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंटर में होता है। क्या होता है सेंट्रोमियर? देखो सेंट्रोमियर भी यही होता है। अगर मैं तुम्हारे सामने आफ्टर एस फेज का डीएनए बनाऊं, उसके बीच में मैं क्या करता हूँ? एक सेंट्रोमियर बनाता हूँ, और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ? एग्जाम में नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, उधर एक प्रोटीन लगा देता हूँ, उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन, जिससे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है। तो ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, ये सेंट्रोमियर भी क्या होता है? ये नॉन कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। समझ में आ रहा है ये बात? नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर और टीलोमियर क्या होता है? टीलोमियर जो होता है वो एंड ऑफ डीएनए होता है, जो कुछ रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। टेलोमियर क्या होता है? एंड ऑफ क्रोमोसोम ले लो, एंड ऑफ डीएनए ले लो, जो भी क्या होता है? नॉन कोडिंग रीजन में ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचा क्या? नॉन कोडिंग आरएनए।
देखो नॉन कोडिंग आरएनए क्या हुआ, देखो जब हम आरएनए बनाए थे, याद है एचएनआरएनए में क्या था, इंट्रॉन भी था एक्सट्रॉन भी था, तो उस मतलब आरएनए में भी नॉन कोडिंग पोर्शन हो सकता है, मतलब वो ट्रांसलेशन करेगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं करेगा, ठीक है, जैसे इंट्रॉन है उसके अंदर में इंट्रॉन, ठीक है। जीन क्या हुआ, फुल्ली ट्रांसलेबल, ये बेसिक था, व्हाट इज कोडॉन, व्हाट इज नॉन, व्हाट इज कोडिंग, नॉन कोडिंग, ठीक है।